अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो फाइनली जनाब नए पीसीबी चेयरमैन के ऊपर ठप्पा और इसके अलावा इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों के लिए अब तमाम रुकावटें खत्म होने वाली हैं। और इसके अलावा हमारे नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को जलील करके रुसवा करके इससे बड़ी जिल्लत मोहम्मद हारिस के लिए नहीं हो सकती है कि उस बंदे को वापस भेज दिया गया। तो क्या सारा सीन है, ये सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले और जो बड़ी डिमांड है वो है जनाब नए पीसीबी चेयरमैन की। तो इन चारों में से आपको एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आखिर भाई ये चार बंदे कौन है और मेरिट के ऊपर आने वाले हैं? तो जी हां दोस्तों, भाई अब हालचाल मच चुकी है। शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, जो मोहम्मद वसीम खान है, सबको पता है, जिस वक्त आईसीसी के मैनेजर भी हैं, और इसके अलावा रमीज राजा, यानी कि ये चार बंदे दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, जो भी समझे। इवन नजम सेठी भी इसका हिस्सा है। तो यानी कि इनमें से एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। शाहिद खान अफरीदी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आज जनाब मंडे है, शाम तक कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है, क्योंकि भाई पीसीबी चेयरमैन के बगैर, यानी कि एक रेगुलर पीसीबी चेयरमैन के बगैर ना तो पीएसएल कंप्लीट हो सकते, क्योंकि एक मंथ से भी कम अब वक्त रह गया पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन को स्टार्ट होने में। तो फिर भाई रेगुलर चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन तो चाहिए ताकि पीएसएल का शानदार इनेकाद करवाया जा सके। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। अब अगर जहां पर सवाल आता है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का, रमीज राजा आते हैं तो इनके लिए रुकावटें दोबारा खड़ी हो जाएंगी। जी हाँ, स्पेशली मोहम्मद आमिर के लिए, या जितने भी स्पॉट फिक्सिंग में पहले प्लेयर्स पाए गए थे। रमीज राजा ने पहले भी क्लियर कर रखा है कि 0 टॉलरेंस है इन बंदों के लिए। और इसके अलावा अगर कोई और चेयरमैन आता है, फॉर एग्जांपल नजम सेठी आता है या कोई और आ जाता है, राशिद लतीफ खुद बड़ा लाइक करते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को, यानी कि अगर कोई और चेयरमैन आता है तो फिर तो इनकी मौजें लग जानी। अगर रिटायरमेंट वापस लेंगे तो पाकिस्तान की दोबारा ये बंदे नुमाइंदगी करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर रमीज राजा वापस आ जाता है तो इनकी कहानी डामाडोल तो पहले ही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और ये सबको ज़हन में रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बढ़कर जो बड़ी बात है, क्योंकि ये है T20 वर्ल्ड कप 2024 का ईयर, तो हर बंदा मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ देखना चाहता है। और इसके अलावा अगर हम भाई यहां पर बात करें स्पेशली मोहम्मद हारिस को लेकर, पाकिस्तान के नौजवान विकेट कीपर बल्लेबाज को, जिसको ना तो न्यूजीलैंड वाली 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस बंदे को एनओसी जारी नहीं की है। ठीक है, जो पाकिस्तान में प्लेयर्स मौजूद हैं या पाकिस्तान वापस आ रहे न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेलकर, उन्होंने तो पाकिस्तान आना ही था, उसके बाद उनको एनओसी जारी होनी थी। लेकिन मोहम्मद हारिस, जो बेचारा बांग्लादेश पहुंच भी गया था, वहां से अब उसको दोबारा वापस भेज दिया गया है। उसके पास एनओसी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि शायद हम इनको एनओसी इस बंदे को यानी कि नहीं मिलेगी, या और प्लेयर्स को भी एनओसी नहीं दी जाएगी। शाहीन अफरीदी, इसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तीनों को एनओसीज मिल चुकी हैं। शाहीन यानी कि आईएलटी खेलेंगे इधर यूएई के अंदर, और इसके अलावा जो बाबर है और रिजवान वो खेलेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो ये जनाब सारी कहानी है, यानी कि हारिस को तो एनओसी नहीं दी गई, उस बंदे को वापस भेज दिया गया। तो भाई हारिस के साथ ये ज्यादती है यार। फ्यूचर है, नौजवान प्लेयर है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने यानी कि फ्यूचर की थोड़ी बहुत तो देखभाल करनी है कि भाई अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है किसी लीग में, या जिस तरह बाबर रिजवान अल्लाह ना करे, तो फिर भी असल तो फीका ही पड़ जाना है ना। वरना जनाब ये सारी सूरत हाल है। लेकिन पीसीबी के अंदर इस तरह कोई रेगुलर बंदा है नहीं जो इस वक्त काम देख रहा है। तो चेयरमैन की सख्त जरूरत है। अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।